तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का वापस से आपके अपने चैनल कॉमर्स मिंटी पे। तो आज हम जानने वाले हैं कि लार्ज, मिड और स्मॉल साइज कैप, नहीं टोपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कंपनी की बात कर रहा हूँ, क्या होता है ये। तो दोस्तों आइए जानते हैं क्या क्या फ़र्क होता है इन सब में और क्या होती हैं ये। लार्ज कैप, इसका नाम में लिखा है लार्ज कैपिटल वैल्यू है इन कंपनीज़ की, ठीक है। ये कंपनी होती हैं। ये मिड कैप मतलब इसकी मिडिल कैपिटल है और एक आती है स्मॉल कैप, ठीक है। तो सेबी के अनुसार, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार, शुरुआत टॉप 1 to 100 कंपनी जो होती हैं, जो निफ्टी में रजिस्टर्ड है, निफ्टी 100 में अगर आप जाके सर्च करेंगे तो ये टॉप कंपनीज होंगी, इनको लार्ज कैप कहा गया है। और 100 से लेकर 250 तक जो भी कंपनी है उसको निफ्टी 150 में करा गया है। निफ्टी 150 अगर आप सर्च करेंगे तो सारी आपको मिड कैप कंपनी मिल जाएंगी, और 250 ऑनवर्ड जितनी भी कंपनियां हैं वो सारी निफ्टी 250 में आपको मिल जाएंगी। तो ये सारी आपको स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं। ये सेबी के अनुसार 1 to 100 लार्ज कैप, 100 to 250 मिड कैप और 250 के बाद वाली सारी स्मॉल कैप। तो आइए जानते हैं इन सब के बीच में डिफरेंस कैसे कैसे हम देख सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपके सामने टेबल पेश कर दी है। टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले रिटर्न पोटेंशियल, मतलब इन कंपनी का रिटर्न पोटेंशियल कैसा है, ये रिटर्न कितना ज़्यादा दे सकती हैं। और इनमें रिस्क कैसा है, इनमें अगर आप पैसा लगाएंगे तो क्या क्या गारंटी है आपको पैसा वापस मिल जाएगा, आपका रिस्क ज़्यादा है कम है वो पता चलेगा। लिक्विडिटी का मतलब आप अगर इनका शेयर लेंगे तो कैश में कन्वर्ट होने के उसके कितने चांसेस हैं। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कि कितना ऊपर नीचे होता है वो शेयर। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी कंपनी जो कि इन्वेस्ट करती हैं, म्यूचुअल फंड और LIC जैसी, उनका इन कंपनीज में कैसा इंटरेस्ट रहता है, और इनके एग्जाम्पल्स नीचे दिए गए हैं। सबसे पहले लार्ज कैप की बात करते हैं। रिटर्न पोटेंशियल इनका मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। जैसे बड़ी बड़ी रिलायंस वगैरह कंपनी है तो इनका मॉडरेट रहता है 13 to 15%। मिड कैप का थोड़ा हाई होता है क्योंकि ये छोटी कंपनी होती है और इनके पास स्कोप जो ग्रोथ का है वो बहुत ज़्यादा होता है। और स्मॉल का तो बहुत ज़्यादा रिटर्न पोटेंशियल हो सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे ज़्यादा रिटर्न आ सकता है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा आ सकता है, ठीक है। मिड कैप में हाई रिस्क होता है और लार्ज कैप में बहुत लो रिस्क होता है। पैसा वापस आने का और रिटर्न पाने का चांस ज़्यादा होता है लार्ज कैप में, और बाकी सब में थोड़ा ज़्यादा बढ़ता चले जाता है रिस्क। बात करते हैं लिक्विडिटी की, कैश में कैसे कन्वर्ट होती है। तो लार्ज कैप की बात करें तो ये आराम से कैश में कन्वर्ट होती है। अगर आपके पास इनका शेयर है तो आपका जो है कैश में वो आराम से कन्वर्ट हो जाएगा, आपकी जेब में तुरंत पैसा आ जाएगा उसको बेचते ही। मिड कैप में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, लेकिन ये भी बिक जाता है आमतौर पर। लेकिन स्मॉल कैप बिकने में थोड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि इसकी जब डिमांड अगर नहीं होगी, इस कंपनी को कोई जानता नहीं होगा, तो इसका शेयर बिकने में दिक्कत देगा, तो इसकी लिक्विडिटी थोड़ी कम हो जाती है। वोलेटिलिटी का मतलब फ्लक्चुएशन होता है। तो लार्ज कैप में जो फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत कम होती है, ज़्यादातर ये बैलेंस कंपनी होती हैं। मिड कैप में थोड़ा सा हाई होता है, थोड़ा सा ही, ठीक है, ऐसे रहता है, तो इसमें थोड़ा हाई रहती है। और स्मॉल में तो भाई बहुत तेज़ी से फ्लक्चुएशन होता है, बहुत तेज़ी से, तो इसका वेरी हाई रहता है। इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इनमें क्या इंटरेस्ट है। तो लार्ज कंपनी में तो आप जानते हैं इन सबका बहुत हाई इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि रिस्क यहाँ बहुत कम होता है, उनके पास आम जनता का पैसा बहुत सारा होता है। मिड कैप कंपनीज में इनका इंटरेस्ट हाई रहता है और स्मॉल कैप में लो रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है स्मॉल में, तो ये अपना पैसा वहाँ लगाने की कम ही करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। लार्ज कैप का है TCS रिलायंस, ठीक है। ये मैंने निफ्टी जो मैंने आपको वेबसाइट बताया उसमें दिए हुए हैं, वहाँ से मैंने निकाला है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं अपोलो टायर्स का, ठीक है। और एक वो कंपनी है अपनी जो इंडिगो पेंट्स बनाती है, वो भी हम मिडिल कैप में डाल देते हैं, ठीक है। और एक और ई स्कॉट्स और इलाहाबाद बैंक जो है वो स्मॉल कैप में आ सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको स्मॉल, मिडिल और हाई वो लार्ज कैप वाली सारी कंपनीज के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, रटना कभी भी नहीं है, सिर्फ समझना है अपने को। लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना भी मत भूलना हमारे चैनल को। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।